ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता। बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए है। आपके 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स पार्ट 1 में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज उस चैप्टर की डिटेलिंग के बारे में हम देखेंगे। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का टोटल वेटेज बोर्ड में 6 मार्क्स का है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक सेक्शन ए में 1 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी में 1 मार्क्स के लिए और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए। टोटल वेटेज इस चैप्टर का 6 मार्क्स का होता है। 6 मार्क्स हमें कैसे यहाँ पे पाने हैं, उसके लिए इस वीडियो को मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुडविल क्या होता है। तो अर्लियर 11th में हमने डिस्कशन किया था टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मीन्स दोज एसेट्स विच हैव नॉट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस इन अ मार्केट, दैट एसेट्स आर नोन एज अ इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल इज ऑल्सो एन इनटेंजिबल एसेट्स। Over a time period, there is a business run by the partners, and they will achieve a good name, reputation, and overall branding, everything. And this is show the name or brand of the company. And it has some monetary value. It is known as a goodwill in accounting system. अकाउंट्स में गुडविल को आप अपने रेपुटेशन और प्रेस्टीज के नाम से भी रिपीट कर सकते हो। अकाउंटिंग टर्म्स में हम इस रेपुटेशन को गुडविल के नाम से जानते हैं। गुडविल का यहाँ पे मीनिंग अब हम देखेंगे। द मीनिंग ऑफ द गुडविल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स एंड इन सेक्शन बी इट विल आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। व्हाट इज़ गुडविल? गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स विच शो द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। आपको हाईलाइट करना है गुडविल इज विच टाइप ऑफ एसेट्स, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मीनिंग ऑफ गुडविल में आपको मीनिंग यहाँ पे समझाना है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल ये सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। मार्केट में बिजनेस की रेपुटेशन शो करने के लिए गुडविल क्रिएट किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है। Now we will discuss about the important topic factors affecting valuation of goodwill. Factors affecting valuation of goodwill, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में 1 मार्क्स के लिए और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। थियोरेटिकल पोर्शन होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है, बट सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए और सेक्शन डी में 4 मार्क्स के लिए थियरी आ सकती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल में मैं आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कशन करूँगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, यहाँ पे टोटल हम 6 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें 1 बाय 1 इसका डिस्कशन मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस इन द सेंस कि बिजनेस किस टाइप का है, उसकी साइज़ क्या है, साइज ऑफ द बिजनेस, टाइप्स ऑफ द बिजनेस, विच टाइप ऑफ सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये इंडस्ट्रियल बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है। अगर ये इंडस्ट्रियल बेस्ड बिजनेस होता है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर बेस्ड सर्विसेज की गुडविल कम होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सर्विसेज की गुड प्रेस्टीज या रेपुटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूज़ कम हो जाती है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द बिजनेस में। आपको यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, जैसे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, फिर साइज ऑफ बिजनेस एंड रेपुटेशन इन मार्केट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड सर्विसेज होते हैं, तो एग्रीकल्चर बेस्ड की सर्विसेज की गुडविल कम होती है, जबकि इंडस्ट्रियल बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं उनकी गुडविल ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे साइज़ ऑफ द बिजनेस भी मैटर करता है। जैसे कि अगर बिग साइज़ के अगर बिजनेसेस हैं उनकी गुडविल ज़्यादा होगी और स्मॉल साइज बिजनेसेस जो होंगे उनकी गुडविल कम होती है। हमारा सेकंड फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर है यहाँ पे लोकेशन ऑफ द बिजनेस। लोकेशन ऑफ द बिजनेस इन द सेंस व्हाट? लोकेशन यहाँ पे क्या, लोकेशन बहुत मैटर करता है। किसी भी बिजनेस के लिए अगर कोई ऐसा 4 रास्ते पर अगर कोई बिजनेस हो या सेंटर ऑफ द मार्केट में कोई बिजनेस हो जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती हो,
तो ऐसी जगह पर जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती हो उस टाइप की लोकेशन पे अगर आपका बिजनेस होगा तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। जबकि अगर छोटे या किसी सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के किसी इंटरनल रोड पे अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे उसकी गुडविल कम होती है, क्योंकि उसकी फेमसनेस कम होती है। इन लोकेशन ऑफ द बिजनेस में अदर फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, इसलिए उन फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग वही ध्यान में रखनी है कि लोकेशन ऑफ द बिजनेस कैसा होना चाहिए, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती हो। वेयर द पब्लिक गैदरिंग इज मोस्ट पॉपुलेटेड देन इट विल बी इंक्रीजेज इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है पीरियड ऑफ द बिजनेस। पीरियड ऑफ द बिजनेस में क्या होता है कि कितने टाइम पीरियड से आपका बिजनेस रनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपके बिजनेस को अगर 1 मंथ, 2 मंथ या 1 ईयर ही हुए हैं तो उसकी गुडविल कम होगी। जबकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो 10, 15 और 20 और 30 ईयर्स से कंटिन्यू हो। तो ऐसे बिजनेसेस की लोकेलिटी और पब्लिसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकी गुडविल ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड्स ऑफ बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना लॉन्ग टाइम पीरियड होगा उतनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज़्यादा होती है, और जितना कम टाइम पीरियड होगा या शॉर्ट टाइम पीरियड होगा उसकी गुडविल कम होती है। यहाँ पर भी अदर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि डिपेंड सिर्फ लोकेशन या टाइम पीरियड्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वहाँ पे मार्केट सिचुएशन और अदर फैक्टर्स पे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड करती है। इसीलिए लॉन्ग टाइम पीरियड या शॉर्ट टाइम पीरियड इट इज़ नॉट अ वेरी एग्जैक्ट फैक्टर, बट इट इज़ अफेक्टेड बाय सो मैनी वेज। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन मीन्स व्हाट, कि मार्केट में बिजनेस की सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस मोनोपोली टाइप का है, हमने इकोनॉमिक्स में 4 टाइप्स के मार्केट देखे थे, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। तो अगर आपका बिजनेस मोनोपोली टाइप का बिजनेस है तो उसकी रेपुटेशंस रैपिडली कम टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी गुडविल हायर होगी। जबकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की गुडविल कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके ही तरह बहुत सारा कंपटीशन मार्केट में होने की वजह से आपको सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए होता है। अब हमारा जो 5th पॉइंट होता है वो है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर में क्या होता है कि कुछ ऐसे टाइप के बिजनेसेस होते हैं जिसमें मैनेजर स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स में जो एफिशिएंसी होती है मैनेजर की वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर इज़ नॉट गुड देन द गुडविल इज़ नॉट गुड, गुडविल इज़ नॉट हायर। तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर इज़ ऑल्सो अफेक्टेड द गुडविल। एंड लास्ट वन इज़ द अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में यहाँ पे लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी और अदर फैक्टर्स जैसे कि प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जैसे कि मार्केट सिचुएशन ऑफ द बिजनेस, फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कई ऐसे भी बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस की गुडविल की वैल्यू उनके अदर फैक्टर्स और अदर बेनिफिट्स की वजह से भी लेस और मोर हो सकती है। तो इस टाइप से फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल में हमने टोटल 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इन पॉइंट्स के बेसिस पर आप इजी वे में फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल लिख सकते हो, और इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए जिन एग्जांपल्स और इमेजेस का मैंने इस्तेमाल किया है उन्हें आपको ध्यान में रखना है। उन एग्जांपल्स और इमेजेस को ध्यान में रखते हुए आप इसे आसानी से याद कर सकते हो, और अगर थियोरेटिकल टॉपिक में अगर ये पूछा गया तो 4 मार्क्स इसमें आराम से मिल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चंस निकल करके सेक्शन बी में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल के बाद अब हम एक और लास्ट टॉपिक देखेंगे थियरी का। इसके बाद हम प्रैक्टिकल सम की ओर चलेंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इस टॉपिक में हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नेसेसिटी जाननी है, जो कि आपके लिए सेक्शन बी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किस वजह से हम गुडविल की वैल्यूएशन रखते हैं। तो इन टॉपिक्स को फोकस करने के लिए मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं कि इसमें 5 से 6 पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा, पर इसमें से अगर आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स में आपको इसे कवर कर देना है। जैसे कि नेसेसिटी ऑफ गुडविल किस लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो व्हेन द पार्टनर वांट टू चेंज देयर P&L रेशियो फ्रॉम एनी रेशियो टू एनी वन रेशियो, कि अगर कोई पार्टनर, कोई 2 पार्टनर या 2 से अधिक पार्टनर अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चेंज करना चाहते हैं, अपना P&L रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, तब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज़रूरी होता है। दूसरा ये हो सकता है कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि जब कभी भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा हो
तब उसकी कैपिटल को डिसाइड करने के लिए और बिजनेस की रेपुटेशन को डिसाइड करने के लिए वहाँ पे हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा पॉइंट हमारे ये होता है कि जब कभी भी किसी ओल्ड पार्टनर की डेथ हो जाए, कि कोई ओल्ड पार्टनर अभी ना रहा हो और अब आगे नहीं रहने वाला हो, जिसकी वजह से वहाँ पे उसने इतने सालों जो फर्म में दिए हैं, इन सभी का उसको रेपुटेशन की उसकी कुछ वैल्यू मिले, जिसकी वजह से हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट होती है। हमारा चौथा पॉइंट है कि रिटायरमेंट ऑफ अ ओल्ड पार्टनर, कि कोई ऐसा पार्टनर हो जिसने अब ये निवृत्ति ले लेनी है, जो रिटायरमेंट लेना चाहता हो, ऐसे पार्टनर्स के लिए भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा एमालगमेशन ऑफ द टू बिजनेसेस, कि कई बार ऐसा होता है कि किसी दो बिजनेसेस का एमालगमेशन होता हो। एमालगमेशन का मीनिंग होता है कि दो बिजनेस मर्ज हो रहे हों, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट किया जाए कंपनी फॉर्म में। व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी फॉर्म, देन द आल्सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सालों से बिजनेस का काम चलने की वजह से उसकी कुछ गुडविल बनी हुई है और उसकी रेपुटेशन बनी हुई है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमें नेसेसरी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कुछ 5 से 6 पॉइंट्स में आपका वाई इज गुडविल इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द बिजनेस। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने देखा कि व्हेन द पार्टनर्स वांट टू चेंज देयर P&L रेशियो, व्हेन एनी न्यू पार्टनर विल एडमिटेड इन द बिजनेस, व्हेन एनी ओल्ड पार्टनर इज रिटायर्ड और डेथ ऑफ द पार्टनर, when the two businesses are amalgamated or amalgamation of the two businesses, और यहाँ पे हमने देखा कि when the partnership firm is converted into the company form, then also the necessary goodwill valuation of goodwill is necessary। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सेक्शन बी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 1 मार्क्स के लिए। अगर आपको सेक्शन बी में इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप इन्हीं 5 से 6 पॉइंट्स में से कोई भी 1 या 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इसके अलावा मेथड्स ऑफ गुडविल हम डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी मेथड्स आर इन गुडविल? देयर आर 4 मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट वन इज अ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज अ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज अ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ वन इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड में भी अलग अलग 2 पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस तरह से चारों मेथड्स के कैलकुलेशनल सम्स, प्रैक्टिकल सम्स आपको 4 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और कुछ सम्स भी मैं सिखाऊंगा और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा, जिससे आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है और नीचे दिए गए नंबर पर उनके आंसर्स भी मुझसे डिस्कस करने हैं। तो इस वीडियो से आपको अगर अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।